इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री रामदास अठावले जी। मैं सभी मीडिया कर्मियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स की अभी मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हो वो पूछें। कोई भी एडिशनल सवाल जो आपके रहेंगे कृपया उसको अंत के लिए या मीडिया ब्रीफिंग के बाद के लिए रखिएगा। पहले मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें, उसके बाद आप लोग एक एक करके अपने सवाल अपने नाम और अपनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूछ सकते हैं। सर प्लीज आपके ओपनिंग रिमार्क्स। तो सभी पत्रकारों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप बड़ी संख्या में इस हमारे पीआईबी की तरफ से आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद है। और आज मैं जम्मू में आया था, एक यहाँ वुमेन क्लब मेरी पहचान एक संस्था है, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में मतलब अवार्ड देने का फंक्शन रखा है। तो उसके साथ साथ मैं ये भी जानकारी लेने के लिए इधर आया हूँ कि जम्मू कश्मीर में किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, भारत सरकार की योजनाएं उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो रहा है और भी यहाँ की क्या समस्याएं है, ये जानने के लिए मैंने अभी ऑफिसर के साथ मीटिंग की और उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी है। उसके मुताबिक एक इधर गया बंटी हाँ। तो जिस तरह मैंने सभी ऑफिसर के साथ, मेरा डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मैं लगातार 8.25 साल से नरेंद्र मोदी सरकार में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एमओएस हूँ और मेरे पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जो पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की पार्टी है, जिन्होंने वो पार्टी की स्थापना करने का ऐलान किया था। तो मेरी पार्टी लगातार 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उनका विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी लोगों के प्रयत्न से, सभी लोगों के विश्वास से, सभी लोगों का साथ मिलेगा तो देश का विकास अच्छा हो सकता है। और इसीलिए मेरी पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में है और इस सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। उसमें एक 370 आर्टिकल हटाने का एक बहुत ही बड़ा निर्णय हुआ और वो निर्णय जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को मजबूत करने वाला निर्णय रहा, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद खत्म करने का निर्णय रहा, जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों को रोजगारी देने वाला निर्णय रहा, जम्मू कश्मीर को शांति की दिशा से बढ़ाने वाला निर्णय रहा और जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराने का भी एक बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ। और हम जम्मू कश्मीर के जनता से प्यार करते हैं, जनता यहाँ की बहुत ही अच्छी जनता है और जम्मू कश्मीर का जो जिस तरह यहाँ अभी जब ये जो चुनाव भी हुआ तो दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ सबसे ज्यादा परसेंटेज से मतलब लोगों ने वोटिंग किया। मतलब जम्मू कश्मीर में एक जमाना था कि वहाँ लोग डरते थे वोटिंग के लिए जाने के लिए, लेकिन इस चुनाव में लोगों ने बहुत अच्छा वोट दिया। जरूर हमारी सरकार आई नहीं, लेकिन लोगों ने जिनको वोट देना है उनको वोट दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस था उनको लोगों ने सत्ता पर लाया है। लेकिन सरकार किसकी भी हो, हम जनता के साथ है, जनता का डेवलपमेंट करना हम चाहते हैं। और आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी लोग यहाँ आने के लिए डरते नहीं है। एक जमाना था कि यहाँ लोग आने के लिए डरते थे कश्मीर में, जम्मू में, लेकिन अब बिंदास लोग पूरे देश भर से, दुनिया भर से आते हैं। अभी तक के आंकड़े कि कम से कम 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए हैं।
370 आर्टिकल हटाने के बाद तो लोग आते 2 दिन 4 दिन रहते हैं और ये टूरिज्म पर ही हमारा इनकम है। यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा तो जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो इसी तरह मतलब 370 आर्टिकल हटाने का बहुत अच्छा निर्णय हुआ। अभी यहाँ के लोगों की मांग है कि हमको राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो जरूर अमित शाह साहब ने जब 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय जब घोषित किया था लोकसभा में, तब उन्होंने अनाउंस किया था कि वक्त आने पर हम इनको स्टेट का दर्जा दे देंगे और जरूर बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलेगा और यहाँ की हर समस्या हल करने की कोशिश हमारी होगी। इस तरह मेरे पास आंकड़े हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये 2014 में शुरू हुई और अभी तक कम से कम 54 करोड़ 84 लाख 19,000 54 करोड़ 84 लाख 19,000 इतने अकाउंट बैंक में खुले हैं। और जम्मू एंड कश्मीर का आंकड़ा देखा जाए तो 23 लाख 6,000 इतने अकाउंट जम्मू कश्मीर में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई थी और अभी तक 51 करोड़ 90 लाख 43,000 51 करोड़ 90 लाख 43,000 इतने लोगों को लोन मिला है। उन्होंने अपना छोटा मोटा धंधा शुरू किया है और उसमें जम्मू कश्मीर के आंकड़े मेरे पास है 20,97,000 इतने लोगों को जम्मू कश्मीर में लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है तो गैस सिलेंडर देने वाली योजना है गरीबों को और ये योजना 2016 में भी शुरू हुई और अभी तक 10 करोड़ 33 लाख इतने गैस कनेक्शन पूरे देश भर में अलॉट हुए हैं और उसमें जम्मू कश्मीर का आंकड़ा है 12,07,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की है तो यहाँ पूरे देश भर में 90,56,000 इतने लोगों को हाउसेज मिले हैं और जम्मू कश्मीर में 30,000 इतने लोगों को मकान इस योजना के मिले हैं। और इसी तरह मतलब यहाँ एक उजाला योजना है। इस उजाला योजना है इसमें 36 करोड़ 87 लाख रेड बल्ब जो होते हैं ये गांव में देने का एक स्कीम है उजाला योजना और देश भर में 36 करोड़ 87 लाख इतने लोगों को रेड बल्ब मिले हैं गांव में। और जम्मू कश्मीर का विचार करते तो 84 लाख 86,000 इतने लोगों को ये मतलब ऐसे गांव में ऐसे बल्ब मिले हैं। और बाकी तो अभी हमने एक रिव्यू हमने इधर लिया है और हमारे मंत्रालय का एक अभियान है नशा मुक्ति भारत अभियान और हर जिले में इस योजना को मतलब इस स्कीम को बढ़ावा दे रहे हैं और नशा करने वालों को नशा मुक्त करने के लिए हमारा ये नशा मुक्त भारत अभियान का संकल्प है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने आदेश दिया है कि भारत को नशा मुक्त करना है और इसीलिए हम उसी तरह का काम हमने शुरू किया है। हर जिले में इसी तरह के डी एडिक्शन सेंटर खोलने का भी हमारा प्रयत्न है। अभी कुछ सेंटर इधर भी मतलब हमने शुरू किए हैं और अनेक लोगों को नशा मुक्त करने का भी हमारा प्रयत्न है। और ये अभी जो टोटल बजट है टोटल बजट में अपना ये कम से कम जम्मू कश्मीर के लिए 42 करोड़ 42,277.74 करोड़
इतना बजट जम्मू कश्मीर के लिए मतलब दे दिया है। डिजास्टर रिलीफ के लिए कम से कम 279 करोड़ इतने पैसे मतलब डिजास्टर के लिए दिए हैं। और जो कैपिटल प्रोजेक्ट है उस कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 101.77 करोड़ इतने पैसे भारत सरकार ने दिए हैं। और जो JNK का जो पुलिस बजट है, ये पुलिस बजट के लिए कम से कम 9,325.73 करोड़ इतना एलोकेशन पुलिस फोर्स के लिए पुलिस फोर्स के लिए इतना किया है। और 8,897.72 करोड़ इतना जो पैसा है इतना सैलरीज एंड ऑपरेशन के लिए दे दिया है। और इक्विपमेंट और बिल्डिंग के लिए कम से कम 428.1 करोड़ इतना मतलब मदद इस बजट में किया है। और जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द कंट्री, people in JNK will pay less tax. Salaried individuals, professionals and business will benefit. तो मतलब इसी तरह जम्मू कश्मीर के लिए हमारी कोशिश है कि भाई यहाँ सबसे ज़्यादा उनको फायदा देना है। और एक कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड विद 5 लाख लिमिट फॉर रजिस्टर्ड माइक्रो इंटरप्राइजेस, ये भी निर्णय लिया है। ये धन धान्य कृषि योजना पैटर्न ऑन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। JNK has several aspirational districts with untapped agricultural potential. The scheme covering 100 districts. हम मतलब अलग अलग स्कीम के लिए हमने मैक्सिमम पैसा देने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। और भी अगर जम्मू कश्मीर के तरफ से अगर कोई प्रस्ताव आते हैं और भी उनको कोई एक्सेस मनी चाहिए, उसके लिए उसको मंजूरी दे सकते हैं। मेरे मंत्रालय के पास अभी हॉस्टल के बारे में चर्चा हुई, तो कुछ हॉस्टल इधर है, लेकिन जम्मू एक सेंट्रल प्लेस है। और यहाँ कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं। तो 10 जिले का एक इम्पोर्टेंट सेंटर है, तो यहाँ एक बड़ा हॉस्टल होना चाहिए। मैंने अधिकारियों को बोला है कि भाई यहाँ 250 लड़कियां और 250 बच्चों का एक हायर एजुकेशन वालों के लिए हॉस्टल हो। तो ऐसा प्रस्ताव अगर हमारे पास भेजते हैं तो उसको जरूर मंजूरी देने का प्रयत्न हमारा मंत्रालय करेगा। दूसरा, जो हमारे दिव्यांगजन है, कम से कम 80,000 है ना जम्मू में। जम्मू में 80,000 दिव्यांगजनों की संख्या है। और दिव्यांगजनों के लिए मतलब एडीप कैंप के माध्यम से मदद करते हैं। आज तक हमने कम से कम 1200 से ज्यादा कैंप हमने लिए ऑल इंडिया में, और कम से कम 40 लाख से ज्यादा लोगों को, दिव्यांगजनों को हमने साहित्य बांटा है। वैसा यहाँ भी ऐसे एडीप कैंप हुए हैं और हजारों दिव्यांगजनों को मदद करने का प्रयत्न हुआ है। उसी तरह हमारा मंत्रालय का एक विषय है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए वयश्री योजना है। और वयश्री योजना के माध्यम से 7,000 रुपए का जो एक साहित्य होता है, किट होता है, वो उनको हम देने का भी हमारा कार्यक्रम है। उसी तरह मतलब हमारा मंत्रालय काम करता है।
मेरा मंत्रालय शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन यहाँ 7.5% है। ऑल इंडिया में 11 की जनगणना के मुताबिक शेड्यूल कास्ट 16.6% है और ट्राइबल का पॉपुलेशन 8.4% है। दोनों मिलाकर देश भर में 25% SC/ST है, लेकिन यहाँ जम्मू में 7.5% जो पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट का है। और उसी तरह हम हमारी योजना में काम करते रहेंगे।